आज हम एक कुर्ती डिज़ाइन बनाएंगे। वो हम टिश्यू के कपड़ा और प्लेन कपड़े से बनाएंगे। ये ऊपर देखिए हम इसको 6.5 से नीचे डिज़ाइन जो है वो देंगे। तो पहले आप निशान लगा लें और ऊपर से नेक से 2 इंच साइड पे। ये मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप अपना मेज़रमेंट लेके बस आपको ये जो निशान मैंने लगाया है ये फॉलो करने, बाकी आप अपने कपड़े के हिसाब से लगाएंगे। कम ज़्यादा आप अपने कपड़े के हिसाब से करेंगे। ये देखिए ये हमने निशान लगाया 7.5 ऊपर से 6.5 इंच और साइड पे भी हमने ये निशान छोड़ दिया। और नीचे से जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो नीचे से आप अपने लंबाई के हिसाब से ब्लू वाला कपड़ा 2 इंच छोटा रखेंगे। ये देखिए इस तरह हम ऐसे कपड़े को रख लेंगे। बिल्कुल सीधी लाइन लगाकर आप इसको कपड़े को पहले आप कटिंग करें। निशान से आपको लगा के इतना छोड़ो ये छोड़ो आपको कम समझ आएगा, इसलिए मैं आपको कपड़े के ऊपर रखकर ही डिज़ाइन बताऊंगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर पिन्ने लगाकर ना आप अच्छी तरह से इस तरह से पिन्ने लगा के कपड़े को उल्टा करके, तो जो हमारी फिटिंग का कटिंग है वो आप इसी को अभी कर दें। ये देखिए इस तरह उल्टा दें और बाकी का जो कपड़ा आप इसकी कटिंग कर दें। इससे आपका डिज़ाइन का जो कपड़ा वो बिल्कुल बराबर आएगा। ये टिश्यू का कपड़ा है, आसानी से बाज़ार में आपको मिल जाएगा, गोल्डन में भी मिल जाएगा, सिल्वर में भी मिल जाएगा। आप इसकी जगह और अगर प्लेन भी लगाना चाहते हैं तो आप प्लेन भी लगा सकते हैं। और फिर हम इसकी पट्टियाँ निकालेंगे। 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल के हम इसकी पहले जो हमारा ब्लू वाला डिज़ाइन है उसको बना के फिर बाद में अटैच करें। ये देखिए हमने 1.25 इंच पट्टी काट के इसकी इतनी बिल्कुल बारीक सी ये हमने इसको यहाँ पे आप सिलाई लगा दें, पट्टी बना दें इसकी, बिल्कुल छोटी 1 पैर की पट्टी बनेगी आपकी। और फिर ये देखिए हमने ब्लू कलर की चौरस कपड़ा लेकर हमने इसकी लुप्पियाँ काटी और फिर इसको इस तरह त्रिकोण में जो हम बनाते हैं वो बनाकर इसको पहले आप लेस की तरह साथ में जोड़ लें। बस इसको एक डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखिए पहले आप अपने पैटर्न को देख लीजिए, इस तरह रख कर आप पहले आप इसका मेजर कर लें और उसके बाद कटिंग करना है। ऊपर वाली जो हमारी है वो 10.5 आएगी, नीचे वाली जो उसके हिसाब से आप माप लें। ये देखिए यहाँ से आप इसको हमें 3 चाहिए 1 नाप की और 2 चाहिए 1 नाप की। इस तरह हमारा ये पैटर्न आएगा। ये देखिए और जो बड़ी वाली है उसको भी उसका नाप लगाकर जिस भी पैटर्न में आपने इसको देना नीचे पहले इसको रख ले, फिर उसके हिसाब से ही आप कटिंग करें। ये देखिए इस तरह हमारा ये पैटर्न आएगा। ये देखिए इस तरह हमारा ये डिज़ाइन आएगा। और ये जो है पट्टी वो हम जब लगाएंगे तो इसको इसके साथ लगाएंगे। पहले हम इसको तैयार करेंगे, उसके बाद हम शर्ट को पकड़े। ये हम आधा इंच यहाँ पे आप छोड़ दें कि अंदर की तरफ ये फोल्ड आएगा। बाकी 2-2 इंच का आप निशान लगाकर ये पट्टियाँ लगाएंगे और आगे पूरे 2-2 इंच का ही हम निशान लगाएंगे। और निशान के अंदर आप पट्टी रखोगे, जिस साइड आप निशान लगा रहे हो इस साइड से वो अंदर की तरफ पट्टी रखेंगे हम। पट्टियाँ आप अपनी फिटिंग के हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर 4 लगती हैं तो 4 लगाए, अगर आपकी 5 लगती हैं 5 लगाए, 6 लगती है 6 लगाए। ये हमने 10.5 काटी थी तो इसलिए एक सीधी के लाइन के लिए आप इसको निशान लगा लें, बाकी उसी के हिसाब से आप लगाते जाएं।
यहाँ भी हम 2-2 इंच का निशान लगा देंगे क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल सीधी आए। और फिर इसी के हिसाब से हम अपनी सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे और फिर बड़ी वाली साइड वो लगाएंगे। और फिर देखिए ये हम फैब्रिक ग्लू से इसको लगाएंगे। इसको चिपका देने के बाद आप साइडों पे एक एक टांका जरूर लगा लें। इसको इस तरह हम इसको पहले लगा के रख देंगे। इतनी देर में सूखेगा तो हम जो शर्ट का दूसरा डिज़ाइन है वो तैयार कर लेंगे। और फिर देखिए 2 पट्टियाँ हम ऊपर लगाएंगे, 2 पट्टियाँ हम नीचे लगाएंगे। जो ऊपर वाली पट्टी है जो हमारा डिज़ाइनदार है उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ पट्टी लगाएंगे हम। ये हमारा निशान है जो ब्लू वाले कपड़े का, उससे 1.5 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे और फिर उसके ऊपर एक और 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको बिल्कुल बराबर लगाकर इसको अच्छी तरह से निशान लगा लें कि आपकी पट्टी है जो वो सीधी आए। ये देखिए इस तरह बिल्कुल सीधी लगाएं। दूसरी भी आप इसी तरह 1.5 इंच पे लगाकर निशान बिल्कुल बराबर लगा लें। और फिर जब नीचे की साइड पे हम लगाएंगे, नीचे भी हम उतना ही गैप छोड़ेंगे, पर हमने नीचे आधा इंच छोड़ा कि हमारे पास कपड़ा कम था। और आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो आप नीचे भी इसको 1.5 इंच पे ही छोड़ें। और फिर इसको ये देखिए इस तरह पट्टी इसी के ऊपर ही बनाएंगे, एक साइड पे जोड़कर फिर दूसरी साइड। और जब आप इसको बनाएंगे तो ये देखिए इसको थोड़ी थोड़ी फोल्ड मत करें, ऐसे पूरी पकड़ लें तो आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी आएगी। और ये हम नेक बनाएंगे। ये नीचे आया, हम यह नेक हमने 3.5 पे बनाया, आप 4 पे बना दें ब्रॉड। और नीचे भी हमने 3.5 पे लिया। आप इसको अगर ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो आप 4.5 पे 4 पे निशान लगा सकते हैं। और फिर इसको आप प्रेस करके इस सेंटर बिल्कुल बनाकर इसको पिन के साथ टक कर दें और फिर इसकी सिलाई लगा दें। और छोटे छोटे कट जरूर लगाएं। और इसको उल्टाकर आप प्रेस कर दें। और फिर आप अपना ये पैटर्न रखें। इसको हम आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड, हमने आधा इंच ज़्यादा रखा था तो अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह इसको पूरा सेट करके इसको पिन के साथ इसको टक कर दें कि आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा ही रहे। तो फिर बाद में हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करें और इसको सिलाई लगा दें। और फिर अब जो हमने ये लुप्पियाँ बनाई हैं तो इसको भी हम तिकोन वाली लुप्पी को भी इसके साथ ही लगाते जाएंगे। ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया।